साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। युद्ध से हमेशा नुकसान होता है, मानवता का होता है, इस धरती का होता है। लेकिन युद्ध की एक और कहानी है दोस्तों। युद्ध लड़ते होता क्यों है? कोई किसी पर आक्रमण करता क्यों है? कभी कोई दो देश क्यों लड़ते हैं? कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, यानी किसी ना किसी को तो फायदा होता है। मैं अक्सर एक बात कहता था दोस्तों कि आप आज से 10 साल पुराना कोई भी इतिहास खंगाल लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, या बिल्कुल मोदी काल से पहले का कुछ भी उठा लीजिए, दुनिया में कहीं भी कोई भी युद्ध हो, अमेरिका को जरूर फायदा होता है। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। मोदी जी के आने के बाद युद्ध कहीं भी हो, भारत फायदा का होता है। और अब जब लेटेस्ट ईरान अमेरिका के बीच दूसरे चरण का युद्ध शुरू हो चुका है दोस्तों, आप जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे। एक तरफ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बम बरसाना शुरू कर दिया, वैसे ही मोदी ने हजारों करोड़ डॉलर कमा लिए हैं। आप आश्चर्य करेंगे, अब मोदी जी हजारों करोड़ डॉलर कमा रहे हैं, इसका मतलब मोदी जी अपनी जेब में तो नहीं रखते हैं, मोदी जी तो देश के लिए करते हैं। यानी भारत के हाथ कुबेर का खजाना लग गया है दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा, आप आश्चर्य से भर जाएंगे। ये जो मोदी जी इतनी मेहनत करते हैं ना, उसके पीछे की कहानी क्या है, आज यही डिकोड कर रहा हूं। छप्पर फाड़ फायदा हुआ है। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम इसी अभिवादन के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे देता हूं। अपडेट यह है दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ ही रहा है। भले ये कहें कि फिर से बातचीत हो गई, फिर से युद्ध विराम, ये वो, अब भरोसे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है। ये मन में कसक है। किसके? डोनाल्ड ट्रंप के। बड़ा शेर बन रहे थे ना, औकात दिखा दिया है ईरान ने। यानी ये कसक है। दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। और ये सैन्य ताकत का प्रदर्शन ये बताता है कि ये भी किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ये जो दूसरा चरण है दोस्तों, अभी मैं भारत पर लेकर आऊंगा कि कैसे मोदी जी ने करोड़ों डॉलर कमा लिए हैं। ये दूसरा चरण 7-8 जुलाई को शुरू हुआ, जब युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की डोनाल्ड ट्रंप ने और सीधा हमला शुरू कर दिया। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर दोस्तों ताबड़तोड़ हमले किए। और बदले में ईरान ने क्या किया? ईरान ने भी बहरीन, कुवैत, तमाम देशों पर जहां भी अमेरिका का बेस है वहां हमला करना शुरू कर दिया है। और ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर दोस्तों खमेनेई के जनाजे और दफनाने के अंतिम कार्यक्रम के बीच अमेरिका ने ईरान पर परमाणु केंद्र से लेकर चीन और रूस से जोड़ने वाले रेलवे कॉरिडोर पर हमला किया। 150-200 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, जबकि ईरान ने कतर, कुवैत, जॉर्डन, जहां पर भी अमेरिका का बेस है वहां पर निशाना बनाया गया। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ वो भी आपको बता देता हूं। ये युद्ध इसलिए शुरू हुआ दोस्तों क्योंकि ओमान के पास से गुजर रहे तेल टैंकर को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। और फिर अमेरिका ने इसके बाद चेतावनी देते हुए हमला करना शुरू कर दिया। इसका असर भी दिखा देता हूं। भाई, युद्ध हो रहा है और ईरान अमेरिका के बीच हो रहा है, तो पूरी दुनिया में तो असर पड़ता है, पड़ ही रहा था, आप भी जानते हैं। अब भी पड़ा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पड़ा। क्या पड़ा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से वही हाल हो गया। फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट का वही हाल है। अब जहाज गुजर रहा है, डर भी रहा है, कब किसको कहां कौन निशाना बना दे ये भी कोई नहीं जानता। अब जब हॉर्मुज स्ट्रेट का यह हाल है तो तेल की कीमत बढ़ेगी ही। शुरुआती दिनों में ही दोस्तों जो $70 के पास था वो $80 के पास पहुंच गया, यानी ये भी मामला बढ़ गया। अब ये तो एक तरफ है दोस्तों। अब मैं आपको लेकर आता हूं भारत के फायदे हैं। हो सकता है कई लोग सोचेंगे कि भैया भारत तो एकदम
मतलब फायदा ही देखता है क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत को फायदा देखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं जब वो कहते हैं ना आप मेरे साथ हो या उसके साथ हो? क्या कहते हैं मोदी जी? मैं आपके साथ भी नहीं, आपके साथ भी नहीं, मैं सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हूं, एक चीज के साथ हूं, शांति के साथ हूं। आप युद्ध मत कीजिए, मैं उसके साथ हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भारत के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। वो विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में विकसित भारत का एक संकल्प है। अब आप देखिए, युद्ध होता है तो क्या होता है? खरीदारी बढ़ती है। हर किसी को एक विश्वास चाहिए कि हमारे पास ये हथियार होना चाहिए, ये मिसाइल होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों अभी हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे। आप जानते हैं वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ा करार हुआ। इंडोनेशिया का मतलब तो आप और हम जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यानी दोनों देशों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे और घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को भी भारत के बढ़ावा मिलेगा। ब्रह्मोस क्यों? ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है मानी जाती है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और कुछ मामलों में हवाई प्लेटफॉर्म से भी दागी जा सकती है। इसकी सटीक मारक क्षमता, इसकी तेजी, स्पीड, इसी को देख करके हर देश इसको लेने के लिए लालायित है। और जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया गए तो वहां इस पर करार हो चुका है दोस्तों। जरा इसकी कीमत बताता हूं। क्यों मैं बोलता हूं डॉलर बरस रहे हैं, कुबेर का खजाना क्या होता वो मैं आपको बता रहा हूं। जो आंकड़े मैंने देखे हैं दोस्तों, एक ब्रह्मोस मिसाइल की अनुमानित लागत 3.5 मिलियन डॉलर यानी 29 से 30 करोड़ रुपए। और अगर इसके अलग वेरिएंट में जाएंगे जैसे ब्रह्मोस CR एक्सटेंडेड रेंज, इसकी प्रति यूनिट कीमत 4.85 मिलियन डॉलर यानी करीब 40 करोड़ रुपए। लेकिन कोई भी देश सिर्फ मिसाइल नहीं खरीदता, बल्कि उसके साथ मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स, रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ऑपरेटर की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब कुछ लेना पड़ता है। यानी अगर कुल मिलाकर के देखिए तो इंडोनेशिया के साथ जो रक्षा सौदा हुआ है दोस्तों, वो करीब करीब 200 मिलियन डॉलर से लेकर 450 मिलियन डॉलर के बीच आंका जा रहा है। ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। भाई पहले तो एक छोटा सा बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होता था और अब हम ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अच्छा, लोग खरीद क्यों रहे हैं ये भी समझिए। क्योंकि सबको पता है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल है क्या। पाकिस्तान को भी पता है। भाई ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों सबने ब्रह्मोस की ताकत, उसकी सटीकता का अंदाजा लगाया। और जो विदेशी खरीदार बढ़ रहे हैं तो भारत भी इसके एडवांस वेरिएंट को डेवलप करने में लगा हुआ है। जैसे कम वजन का हो, दूसरा इंटीग्रेट कर सॉल्वो फायरिंग को अंजाम दे सके। इसका मतलब यह हुआ कि एक साथ कई मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिससे दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं मिलता है। ब्रह्मोस के नेक्स्ट वेरिएंट, नेक्स्ट जनरेशन यानी हाइपरसोनिक वेरिएंट पर भी काम चल रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूं ना, रेंज इतनी कि इधर लाहौर तो उधर कराची साफ। राफेल की ताकत होगी दोगुनी। ये है ब्रह्मोस मिसाइल। अच्छा, जो सौदे हुए हैं, जो सामने आ गया वो भी मैं आपको बता देता हूं कि भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की 2 बैटरियां सप्लाई करेगा। जानते हैं कितने की है? 200 मिलियन डॉलर यानी करीब 1700 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी का उस समय एक कोट आपको सुनाता हूं पढ़ करके। हमारे देशों के बीच बढ़ता भरोसा हमारे रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है। एक और खबर आपको देता हूं दोस्तों, ये भी बड़ी खबर है। भाई युद्ध होता है तो कैसे देश हथियारों को खरीदते हैं, उसका एक और उदाहरण देने जा रहा हूं। अस्त्र मिसाइल,
इंडोनेशिया भारत की स्वदेशी अस्त्र यानी हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल, अस्त्र नाम है, इसका पहला विदेशी ग्राहक बनने जा रहा है। यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बाद जो अस्त्र मिसाइल है दोस्तों, ये भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया अभियान को पूरी दुनिया में एक बड़ी मजबूती प्रदान करने वाला है। यह अस्त्र मिसाइल की खासियत क्या है, जरा वो भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अस्त्र MK1 भारत की पहली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसे DRDO ने विकसित किया है। यह मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमान को आंखों से दिखाई देने वाली दूरी से काफी दूर रहते हुए निशाना बना सकती है। और कई सारे विमान होते हैं ना जो तेजी से इधर उधर भागते हैं, उस पर भी सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी 110 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, ध्वनि की गति से कई गुना तेज रफ्तार है, अत्याधुनिक एक्टिव रडार सीकर है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच भी लक्ष्य भेदने की क्षमता है और ये सुखोई 30 MKI समेत कई लड़ाकू विमानों पर तैनाती की जा सकती है। इंडोनेशिया पहला विदेशी ग्राहक बनने जा रहा है, यानी एक और चीज बिक रही है। यानी कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, तो भारत ने इंडोनेशिया में 5,000 करोड़ से अधिक की डील कर ली है। 5,000 करोड़। भाई आज तक तो हमारे पास क्या था, आप सोचिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं ये कितनी बड़ी रकम है। जब मोदी जी की सरकार नहीं आई थी ना दोस्तों, जानते हैं पूरे देश का रक्षा जो निर्यात था कितना होता था, सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए। यहां एक देश में आप 5,000 करोड़ से अधिक बेच लेते हैं। भैया बाहर का विदेशी रुपया आता है, डॉलर आता है। अच्छा एक चीज और आपको बताता हूं, यह बात सिर्फ पैसे की नहीं है दोस्तों। इंडोनेशिया के साथ यह सौदा क्यों महत्वपूर्ण है, यह समझिए। यह सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं है दोस्तों, इसके रणनीतिक कूटनीतिक मायने हैं, बहुत बड़ा मायना है। जो चीन का प्रभुत्व है ना, उस पूरे एरिया को अगर आप देखें, खास करके चीनी प्रभुत्व और समुद्री सुरक्षा। इंडोनेशिया दोस्तों एक विशाल द्वीप समूह है जिसके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग हैं। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स में, मलक्का, सुंडा, लोम्बोक, मकासर जैसे समुद्री चौक पॉइंट्स इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और जब चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता 9 डैश लाइन के दावों के बीच इंडोनेशिया जब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता है दोस्तों, तो इंडोनेशिया की सुरक्षा तो बढ़ती ही है, लेकिन भारत का विश्वास भी बढ़ता है, चीन पर अंकुश भी लगता है। और ये जो इंडोनेशिया है दोस्तों, ये आसियान का दूसरा देश है, इस बात को याद रखिए। मलेशिया, थाईलैंड ये भी रुचि दिखा रहे हैं, इस बात को समझिए। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में एक ब्रह्मोस बेल्ट का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा रक्षा निर्यातकों में देखिए भाई, डिफेंस एक्सपोर्ट भारत बहुत बड़ा काम कर रहा है दोस्तों। भाई गैर यूरोपीय देशों में मेक इन इंडिया भारत एक विश्वास का नाम बन करके आया है। भाई गुट निरपेक्षता की बात करते थे ना कि हम इधर भी नहीं उधर भी नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, ये तो बात होती थी ना। तो ये कब होगी, जब आप मजबूत होंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे। और भारत इस कड़ी में बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है दोस्तों। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ना हम इस गठबंधन के रहेंगे ना हम अमेरिका के गठबंधन के रहेंगे। हम आक्रामक नहीं रहेंगे, हम आंख नीची करके नहीं बात करेंगे, लेकिन हम आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। और जब मैंने आपको इंडोनेशिया की खबर बताई दोस्तों, तो कुछ चीजें आपको जानना चाहिए। इंडोनेशिया से पहले, इसी 30 मई की खबर बता रहा हूं, अभी तो जुलाई चल रहा है ना, 30 मई को सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग के दौरान भारत के रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने साफ साफ कहा कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समझौता हो चुका है। ये हो चुका है समझौता, बस सार्वजनिक नहीं किया गया है। डील तो साइन हो गई। अब ये जो रक्षा क्षेत्र में समझौते होते हैं ना दोस्तों, उसमें एक रणनीतिक चेहरा भी होता है।
आप खुल करके बता नहीं सकते। आप अगर हथियार रख रहे हैं मान लीजिए इंडोनेशिया को, तो चीन को तो समझ में आएगा, वो तो और आक्रामक हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। वो कर तो लेते हैं डील, लेकिन बताते नहीं है। जैसे मैं आपको फिलीपींस की कहानी बताता हूं। फिलीपींस पहला देश था दोस्तों जिसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा था। कब? 2022 में $375 मिलियन, यानी 3100 करोड़ रुपए में यह मिसाइल सिस्टम खरीदा था। और उसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान खींचा गया। फिर उसने अभी हाल ही में दोस्तों, अप्रैल की बात बता रहा हूं, जब सैन्य अभ्यास किया ना, तब जाकर इसको आजमाया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को। ये जो मिसाइल है ये फिलीपींस की सबसे ताकतवर मिसाइल है। ये चीन के लिए बड़ी चिंता की बात है दोस्तों, इस बात को समझिए। ये जनवरी 2022 में 3100 करोड़ रुपए में डील हुआ। पहली यूनिट अप्रैल 2024 में पहुंची और नवंबर 2025 में इसे औपचारिक रूप से दिखाया गया। यह पहली बार हुआ है। यानी अगर भारत के रक्षा निर्यात की भी बात की जाए दोस्तों, तो इस मामले में ब्रह्मोस मिसाइल सबसे बड़े हथियार के रूप में उभरी है। दुनिया की इकलौती एक्सपोर्ट होने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए अब दुनिया भर के देशों में होड़ मची हुई है। 3 देश तो पक्के हो गए, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया। और आज के समय में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम देश है, जैसे एक मैं और नाम लेता हूं, यूएई, ये भी खरीदने में लगा है। भारत के साथ लगातार बातचीत चल रही है। आपको एक और आश्चर्य की चीज बताता हूं दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत ने किसके साथ बनाया? रूस के साथ बनाया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस 1998 में कंपनी बनी। भारत के डीआरडीओ की 50.5% हिस्सेदारी और रूस की एक कंपनी है उसकी 49.5% हिस्सेदारी है। किसी भी तीसरे देश को बेचना है तो आपको एक सहमति लेनी है, मतलब मॉस्को के साथ बातचीत करनी है। अब आप देखिए, भारत तो सबसे बड़ा खरीदार है, भाई हमको जरूरत है, लेकिन रूस को भी खरीदने की जरूरत पड़ रही है। माफ कीजिएगा, यानी जिस रूस के साथ मिलकर के भारत ने बनाया उसको भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। एक तो युद्ध में उसका खजाना खाली हो गया, अब वो भी चाहता है कि हम खरीदें, क्योंकि ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल का काम दिखाया है दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच ये बात याद रखिए दोस्तों कि भारत, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने जो विजन देखा था वो विजन आज साकार ले रहा है, साकार रूप ले रहा है। भाई प्रधानमंत्री मोदी, मैं 7-8 साल की बात कह रहा हूं, भारत का रक्षा निर्यात बमुश्किल 1000 करोड़ रुपए का था। और 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, वित्तीय वर्ष की, तो भारत ने 38,424 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट्स को निर्यात किया है। कितने? 38,424 करोड़ रुपया। और भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन कितना है? 1,75,000 करोड़ रुपया। मोदी जी ने क्या लक्ष्य रखा है दोस्तों? साल 2028-29 की बात कह रहा हूं, भाई 2026 तो चल ही रहा है, यानी ज्यादा दूर नहीं है। भारत का लक्ष्य यह है कि हमारा वार्षिक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए। कितना? 3 लाख करोड़ रुपए। और कितना एक्सपोर्ट हम करेंगे? 50,000 करोड़ रुपया, जिसमें सरकार भी काम करेगी और निजी क्षेत्र भी काम करेंगे। अब आप खुद ही तय कीजिए, ये जो युद्ध हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति है दोस्तों, वो कितना कमाल की है। कुछ नहीं करना है। अरे युद्ध तो हर कोई शुरू कर सकता है, लेकिन युद्ध खत्म कब करना है, ये कला तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पास ही है। जितना मारना था रगड़ के मारा, दबा करके मारा, घर में घुस करके मारा, और जब मौका आया तो युद्ध को खत्म भी कर दिया। क्योंकि हमको बर्बाद खुद को नहीं करना है, उसको करना है, वो हमने कर दिया। और इसीलिए आज भारत रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जरूर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में कौन सी कहानी चल रही है ये भी बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप किसी भी तरीके से संपर्क करना चाहें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें, तो आप इसमें जय सिया राम ही लिख दीजिएगा, मैं जोड़ लूँगा आपको। बाकी अगर आप सहयोग करेंगे दोस्तों तो हमारी ताकत और मजबूत होगी। स्टूडियो भी बनाने का काम फाइनल स्टेज में है, हो ही जाएगा, फिर मैं वीडियो भी आपको दिखा पाऊँगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।